हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके लिए। ओके, आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये आपके रिलेशनशिप के लिए भी होगा या आपके करियर के लिए भी हो सकता है। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग भी होने वाली है और आप सभी के लिए, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए। ठीक है, देखते हैं आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होगा, आगे क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। ठीक है, कलेक्टिव लेवल पर देखते हैं हमारे व्यूवर्स की लाइफ में नेक्स्ट क्या हो सकता है, रिलेशनशिप में, करियर में। ठीक है, ओके। ओके, कार्ड शफलिंग आपको नहीं पसंद है वो टाइम आप स्किप कर सकते हो कार्ड शफलिंग का। ठीक है, वाह, ठीक है। रीडिंग देखने के साथ साथ इस रीडिंग में जो भी गाइडेंस, पॉजिटिव गाइडेंस आपको मिलती है, आपको ठीक लगता है तो वो आप अपनी लाइफ में ज़रूर लेकर आइएगा। ओके, ठीक है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जो भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी, जितने समय बाद भी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे और जान सकेंगे। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये गाइडेंस दूंगी कि आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे, आपको किसी भी पर्सन से, किसी भी रिलेशन में हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हो, आपके अपने हो, मतलब कोई भी हो, फ्रेंड्स हो, ऑफिस हो, आपके पड़ोसी हो, कोई भी हो, किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। क्योंकि मेरे को ऐसे लग रहा है आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा कुछ हो रहा है कि आपका किसी भी छोटी छोटी बात पर, मतलब वो बात छोटी नॉर्मल हो सकती है, छोटी हो सकती है, लेकिन आपको गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, या फिर वो बात ऐसी हो सकती है जो आपको बहुत हर्ट कर जाए। ये सारी सिचुएशन आपके साथ हो सकती हैं जब आप इस रीडिंग को देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम आपके करियर के बारे में बात करते हैं कि करियर ऑप्शंस आपके पास काफ़ी ज़्यादा हैं, उसमें से आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। या तो कुछ ऐसा है कि आप कुछ काम करना चाहते हैं, आपकी फैमिली अग्री नहीं करती, अगर आप मैरिड हैं तो भी, हाँ ठीक है, या फिर आप जॉब करते हुए कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, ये सिचुएशन हो सकती है। आने वाले समय में आपको, अगर ये सिचुएशन अभी नहीं है, आने वाले समय में आपको बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे मिल सकते हैं जिससे आपके अर्निंग सोर्स बढ़ेंगी। अगर आप जॉब में हैं तो आपको बिजनेस करने के भी आगे चांसेस हैं कि आप जो भी सोच रहे हैं, भले से आप कोई चैनल बनाने की सोच रहे हैं, भले से आप कुछ छोटा मोटा घर से स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों के आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ऑप्शंस दिखेंगे और आप स्टार्ट कर पाएंगे। डेफिनेटली आप सक्सेसफुल भी होंगे। यहाँ पर एट ऑफ कॉइंस की एक एनर्जी भी ये है कि आपके फाइनेंस जो कि माइनस में जा रहे थे, जो कि ठीक नहीं चल रहे थे, वो बैलेंस होंगे, वो धीरे धीरे बढ़ने शुरू होंगे। मतलब जो चीज़ें माइनस में जा रही होंगी वो वापस पॉजिटिविटी की तरफ और ग्रोथ की तरफ जाएंगी। सेम अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूं तो आपके रिलेशनशिप के अंदर आपके कन्फ्यूजन्स काफ़ी ज़्यादा थे, वो कन्फ्यूजन्स चले जाएंगे। बीच में जो आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में जो नेगेटिविटी थी, जो तकरार हो रही थी, बातचीत, अगर मैरिड हैं तो आर्ग्यूमेंट, सिंगल हैं तो ऑन ऑफ सिचुएशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, इस समय बैलेंस आएगा। इस रिश्ते में पॉजिटिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, मतलब चीज़ें सेटल होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में जिन लोगों की उनके पार्टनर से बातचीत नहीं हो रही थी, बातचीत होते हुए भी दिखाई दे रही है। माइनस से सारी चीज़ें प्लस में जाएंगी, पॉजिटिव ये चीज़ आपके करियर में भी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे आपके ऑल ओवर लाइफ में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। मेजर चेंजेस हैं आपकी लाइफ में, तो वो करियर हो या आपके फाइनेंस हो या आपका रिलेशनशिप हो, यहाँ पर मतलब कहते हैं ना, बढ़ोतरी होती रहेगी। ओके, यहाँ पर इन दिनों में आप लीडरशिप में आ सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं तो आपको मतलब
प्रमोशन भी मिल सकता है। बिजनेस करेंगे तो सारी चीज़ें कंट्रोल में आपके ही रहेंगी। अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में जाना है तो इस रिलेशनशिप का सारा कंट्रोल अब आपके हाथ में होगा। जैसा आप चाहेंगे रिलेशनशिप में वैसे ही होगा। सब लोग आपकी बात मानेंगे, भले से अगर आपके इन-लॉज़ हैं ना वो भी आपकी ही बात मानेंगे। सारी चीज़ें आप इस एनर्जी में आने वाले कि कंट्रोल हो जाएंगी आपके हाथ में, ठीक है। आप थोड़ा आपके अंदर भी चेंजेस देखोगे, मेजर चेंजेस होंगे अब आपके अंदर भी, ठीक है। यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें एंड होके नए से शुरू होने वाली हैं। कुछ ऐसे रिश्ते हो सकते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो एंड होगी। मान लीजिए आपके पार्टनर के साथ आपका भी ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है तो वो ऑन ऑफ सिचुएशन एंड हो जाएगा, नए से सब कुछ स्टार्ट होगा, क्योंकि कमांड सारी आपके ही हाथ में आनी है रिलेशनशिप की भी। अगर आपकी जॉब में चीज़ें हैं तो हो सकता है आप जॉब वो पुराना वाला छोड़ के नए जॉब में आ जाओ, वो पोस्ट आप चेंज कर दो, ये सब चीज़ें होंगी। कुछ पुराना ख़त्म होकर पूरे तरीके से नई चीज़ें स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पर आप ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो सकते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको जैसे लगता है मुझे ब्रेक चाहिए, मेरे को ट्रैवल करना है, तो थोड़ा आप ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत दूर नहीं, हो सकता है आप अपनी सिटी से थोड़ी देर दूरी पर जाएं, 2 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, मतलब कुछ, या कुछ लोग स्टेट भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, आपको ब्रेक लेना है, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ चाहते हैं कि मैं किसी के साथ थोड़े दिन बाहर जाकर आऊँ, डेफिनेटली आपको जाना भी चाहिए। यहाँ पर जो एनर्जीज़ है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आप रिलेशनशिप में किसी कमिटमेंट का, किसी रीयूनियन का अपने पार्टनर के साथ वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन कमिटमेंट भी है। ये एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होगा, मेजर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर आपके हाथ में इस रिलेशनशिप के कमांड के साथ साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आएगी। मतलब आप गर्लफ्रेंड हैं या बॉयफ्रेंड है तो हस्बैंड या वाइफ के रूप में आगे जाएंगे अपने पार्टनर के साथ में। यहाँ पर आपको ये जो कहा था मैं लीडरशिप मिलने वाली है, तो इस रिलेशनशिप में भी आपको कुछ पॉजिटिव होना, बहुत अच्छा कुछ पॉजिटिव होगा। ओके, यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है। जो आपकी लाइफ का नेगेटिव पीरियड चल रहा था, जो स्ट्रगल पीरियड चल रहा था, वो चाहे तो आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके करियर में होगा। यहाँ पे किसी को हेल्थ इशू हो तो वो हेल्थ इशू भी मुझे ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है। धीरे 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 आपको अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और है, आप अपने घर का रेनोवेशन करवा सकते हैं, या फिर आपने अपने लिए कोई ड्रेस परचेज़ किया है, वो हो सकता है पर्पल, वाइट, ब्लू, येलो, रेड, पिंक, ये कलर हो सकते हैं, ठीक है। आपने अपने आसपास के कलर को भी चेंज करने की कोशिश की, रूम का कलर हो, कर्टन्स हो, कुछ इस तरीके के चेंजेस आप करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप कुछ पॉजिटिव ही लगाइएगा अपने रूम में। अगर कुछ चेंजेस कर रहे हो ना, आप कलर भी पॉजिटिव को ऐसा चूज़ कीजिएगा जो आपके लिए अच्छा हो, ठीक है। कोई अगर पोस्टर्स लगा रहे हैं आप तो इस तरीके के लगाइएगा जो आपके रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंस के लिए को स्ट्रॉन्ग करने के अंदर काम आते हो, ठीक है। बिना सोचे समझे ये चेंजेस मत कीजिएगा आप अपने मतलब अपने रूम में या अपने घर में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपकी लाइफ का जो एक स्ट्रगल पीरियड है, ये भी यहाँ भी मैंने कहा कि कुछ नेगेटिव चीज़ें ख़त्म होकर कुछ एक ऐसी चीज़ एंड होकर नए से सारी चीज़ें शुरू होंगी। कोई एक ऐसा लाइफ का स्ट्रगल मोड चल रहा है आपकी लाइफ में जो पूरे तरीके से ख़त्म होकर नए से सारी चीज़ें शुरू हो रहा है। आपको ओवर थिंकिंग करने के लिए मना किया जा रहा है। आप यहाँ पे हद पे आके ओवर थिंकिंग करते हो, उल्टे उल्टे कहानियाँ बन लेते हो, मतलब बना लेते हो और उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को ले जाने की पूरी कोशिश करते हो कि चलो ये नहीं तो। लेकिन रियलिटी में और विजुअलाइजेशन में एक हीलर विजुअलाइज करता है किसी की सिचुएशन को, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आप लोग हैं अपनी ज़िंदगी में राजा या रानी बनने की कोशिश करते हैं। लाइक कुछ काम नहीं करेंगे या कुछ पॉजिटिव नहीं होगा, विजुअलाइज करते करते उस चीज़ को ओवर थिंकिंग में ले जाएंगे, फिर सोचेंगे ऐसा तो हुआ ही नहीं था, ये कैसे पॉसिबल है। आप बताओ, आप नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे हो या फिर एक कहानी बना ले रहे हो, उसको रियलिटी में बदलने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं। हाँ, अगर कुछ पॉजिटिव है, लाइक ये कि मैंने ये काम सोचे हैं, मुझे अपनी लाइफ में ये चेंजेस करने, मुझे अपने में ये चेंजेस करने, और एज ए एफर्मेशन आप उस चीज़ को बार बार दोहराते हो, वो एक पॉजिटिव बात अलग है। यहाँ पर आप दिन रात नेगेटिव थॉट में घेर कर रखते हो अपने आप को और फिर उसको रियलिटी में लेकर आते हो, तो फिर हाथ में क्या आएगा? नेगेटिविटी। आसपास क्या आएगा? नेगेटिविटी। थॉट क्या आपने बनाए? नेगेटिव। ऑलराइट, यहाँ पे आपको एकदम पॉजिटिव चीज़ें ही करनी है। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, क्योंकि ये रोज़ हम आपके पार्टनर के लिए ही रीडिंग्स देखते हैं, मुझे लगा आज आपके लिए रीडिंग करनी चाहिए।
यहाँ पर आपके पास ऐसा हो सकता है कि आप 2 लोगों को डील कर रहे हो या फिर करियर में 2 अपॉर्चुनिटीज़ आए। 2 तरीके से आपके पास कमिटमेंट आ सकता है, एक पास्ट पर्सन से और एक प्रेजेंट में किसी को आप पसंद कर रहे हो उस पर्सन से, 2 लोगों को। लेकिन मैं ये कहूँगी 2 लोगों को डील करने से अच्छा है एक पर्सन के साथ आप डील करें, जिससे कि आप एक पर्सन को भरपूर प्यार दे सकें, भरपूर ट्रस्ट कर सकें, क्योंकि 2 जगह प्यार बांटना सही नहीं है, ठीक है। कोई एक जगह पे प्यार रखेंगे ना अपना, तो वहाँ से प्यार मिलेगा भी आपको, ठीक है। ओके, यहाँ पर फिर से वही कार्ड आया है शफल करने के बाद में कि आपको लोगों से आर्ग्यूमेंट करने से बचना है, किसी से भी आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, ख़ास तौर पे अपने आसपास के लोगों से। किसी भी बात में कुछ हो सकता है आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हैं और वो पर्सन आपको आकर परेशान करता है काफ़ी ज़्यादा, और आप उससे परेशान होकर झगड़ा कर सकते हो, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आपकी कोई विश है, बहुत बहुत बड़ी कोई विश है, वो पूरी हो सकती है, लेकिन आपके अंदर जो आप उदासी वाली चीज़ में, या द हैंगमैन के ऊपर मैंने जो आपको कहानी पर अच्छे से लेक्चर दिया है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। यहाँ पर आप उदास वाली एनर्जी से निकल लो, जो एक बात को, नेगेटिव थॉट को पकड़ कर बैठे हो, भले से वो पास्ट का, उससे आपको डेफिनेटली निकलना ही है, आपको हर हाल में निकलना होगा। अदरवाइज जो आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव चेंजेस मैं बता रही हूँ, यहाँ पर परमानेंट ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लोगे। बाबा कितना समझाती हूँ मैं आप लोगों को, देखा मैंने कहा था ना, ब्लॉकेज क्रिएट कर लोगे। यहाँ पर आपको वार्निंग दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप यहाँ मैरिड हो, किसी और पर्सन को डील कर रहे हो, तो आगे बढ़ने से पहले सोचना, हाँ इस रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो सिंगल है, मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, या आप मैरिड है, सिंगल पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। ये स्पेशल एक मैसेज है आप लोगों के लिए, समझ गए। जो मैरिड हैं, सिंगल पर्सन से डील कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, या जो मैरिड हैं सिंगल से, कुछ ये जो रिलेशन है इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत हो सकती है, ठीक है। अच्छा, मेरे को एक चीज़ और समझानी है आप लोगों को, ये जो इधर उधर से देख के कोई टोना टोटका कर लेते हो ना, ध्यान से करना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं कर लेना है, ठीक है। ओह माय गॉड, 6 विक्ट्री है। देखो ये मैसेज जिनके लिए था ना, ब्लॉकेजेस आएंगे, डेफिनेटली ब्लॉकेजेस तो हैं, लेकिन उन ब्लॉकेजेस के ऊपर आपको विक्ट्री मिलेगी। ये कार्ड आप लोगों के सबके लिए भी है। लाइफ के जो भी स्ट्रगल्स चल रहे हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, फाइनली आप उसके अंदर विक्ट्री प्राप्त करेंगे, विक्ट्री मिलेगी आपको हर जगह पे, हर सिचुएशन में यहाँ पे आपको विक्ट्री मिलने वाली है। ये बस समझने की बात है आपको कि आप ट्रस्ट करके अपने आप के ऊपर, और नेगेटिव विजुअलाइजेशन छोड़कर पॉजिटिव करें। 8 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर ना मैंने यही कहा आपको, ये जो मैंने इतना बड़ा लेक्चर दिया था ना, आप लास्ट तक रीडिंग देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आप लोग एक ऐसी कहानी बनाकर उसके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं जो रियलिटी में होती ही नहीं है। ये मैसेज पर्टिकुलर किसके लिए मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा जो भी कर रहा है आप अपनी लाइफ के साथ ठीक नहीं कर रहे हो। रियलिटी में जियो, सब कुछ पॉजिटिव है। आप क्या करते हो, जो आपको सामने नहीं भी दिख रहा होता, आप उस चीज़ को थॉट प्रोसेस में लेके आते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, तो आपको दिखाई भी वही देता है, घटित भी वही होता है। आप समझ नहीं, मतलब हो सकता है आप लोग समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो डेफिनेटली मैं इसके लिए एक बार और रीडिंग करना चाहूँगी। आप लोग ना अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव फ्रेम में देखो, बस इसके आगे आज रीडिंग में कुछ नहीं कहूँगी, सिर्फ पॉजिटिविटी, क्योंकि यहाँ पे मेजर चेंजेस दिख रहे हैं, चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। वो चेंजेस को कैसे ब्लॉक करते हैं आप, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव प्रोसेस, ऑलराइट। यहाँ पे आपको सिर्फ, जैसे कि ये फ्रेम है, आप समझ पाएंगे शायद, मैं ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर आप फ्रेम में क्या देखते हो, नेगेटिव चीज़ें, एक्चुअल में क्या है, सब कुछ पॉजिटिव है। आप क्या कहानी बनाते हो, नेगेटिव। ये नेगेटिव कहानी क्यों बनती है, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग करते हो। ओवर थिंकिंग भी कैसे करते हो, विजुअलाइजेशन आपको इतना नेगेटिव हो जाता है। इस विजुअलाइजेशन को आप कैसे कर सकते हो, पॉजिटिव कर सकते हो। लाइक हेल्थ मेरी बिल्कुल ठीक है, जो भी बीमारी है मेडिसिन से भी ठीक हो जाएंगी, इसके लिए मुझे भी वर्क करना है, मुझे पॉजिटिव सोचना है। रिलेशनशिप नेगेटिव,
थर्ड पार्टी जो भी सिचुएशन है, सेपरेशन नो कॉन्टेक्ट, उसमें क्या करोगे आप कि जब आप उम्मीद रख के बैठे हो तो मेरे पार्टनर से मेरी बात हो गई है, सब कुछ पॉजिटिव है, हम दोनों साथ में, थर्ड पार्टी चली गई, ठीक है। सेम चीज़ किस तरीके से करनी है आपको अपने रिलेशनशिप के लिए। मेरा रिलेशनशिप हो गया, चलो रिलेशनशिप का हो गया, अब इसमें फाइनेंस की है, मेरा जॉब लग गया है, मेरे फाइनेंस स्ट्रांग हो गए, नेगेटिविटी दूर हो गई है, नेगेटिविटी के जो भी नेगेटिव चीज़ें थी सब सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो गए हैं, मेरे फाइनेंस स्ट्रांग हो रहे हैं, मेरे पास पैसा आ रहा है। इसको आप यहाँ पर देखो तो रियलिटी में यही दिखेगा आपको, लेकिन आप क्या करते हो, इसको सब कुछ उल्टा सोचते हो, तो फिर क्या दिखाई देता है आपको, ये इमेज जो कि नहीं है, जो कि सिर्फ आपके विजुअलाइजेशन में है। आई थिंक आपको देख पा रहे हो आप, रियलिटी कुछ हो रहा है, आप देख कुछ हो रहे हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है अगर आप इसको समझ पाएँ तो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप इतने बड़े लेक्चर के बाद में आपको सब कुछ समझ आया होगा और डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को मेजर पॉजिटिव चेंजेस की तरफ लेकर जाएंगे और ये सारी चीज़ें, सक्सेस, रिलेशनशिप, सब कुछ आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस, बाय।